मेरी याद एक नस्ल से लेकर दूसरे नस्ल के कारवां तक अखिलेश यादव जी के दिल के अंदर हो। और अगर हम ये जगह हासिल नहीं कर सके तो हमारी 5 दहाइयों की मेहनत बेकार चली गई। दोस्तों, क्यों कही है ये बात आपसे? इसलिए कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे रहने के लिए 5 सितारा होटल में बहुत से कमरे रखे थे, बहुत से कमरे। लेकिन सुंदरलाल इंटर कॉलेज में जो मेरे गुरु थे, जिनका नाम रहमत अली नहीं है, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस नहीं है, मेरे गुरु का नाम गजेंद्र शर्मा जी है, और वो हिंदुओं के मोहल्ले में रहते हैं जहां कोई मुसलमान नहीं रहता। ये मोस्ट हेटेड पर्सन, जिसका सर उतारना चाहती है आरएसएस, जबान काटना चाहती है, इनाम रखती है, वो गुजरी रात एलानिया अपने गुरु के घर में ठहरा था, हिंदू के घर में, हिंदुओं के मोहल्ले में, और मुझे अपनी जान का कोई खतरा और कोई डर नहीं था। ये है हिंदुस्तान, ये है मेरा भारत महान। वो भारत महान नहीं है जिसमें ट्रेन से उतार कर लोगों के पेट चाक कर दिए जाएं और उसके अंदर खाना तलाश कर दिया जाए। वो भारत महान नहीं है। इसलिए साथियों, हम आज के सम्मेलन को अपनी मंजिल की शुरुआत मानते हैं। हम बहुत दुखी मन से आते हैं आपके बीच। हम बेहिस इंसान नहीं हैं। हमें मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल कितना भारी है। आज जिस महान व्यक्ति को आज यहां होना चाहिए था, उनकी खैर मौजूदगी आज सभी के दिलों पर बहुत भारी है। लेकिन अजीजों, कुछ सवालों का जवाब हमें आपसे भी चाहिए, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाहते हैं, ये हम अपनी अर्जदाश्त, अपना गम, अपनी उमंग, अपनी उम्मीद हम आपके दरमियान बिलाना चाहते हैं। और एक बार फिर राज्य सम्मेलन की उस बात को हम आपके बीच रखना चाहते हैं कि हमारे दिल का जख्म बह रहा है। इसे नासूर बनने से रोकिए। हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल, आजादी के सपने के बाद के 70 साल हमारे लिए सुकून के 70 बरस नहीं थे। अखिलेश जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी का दर्द महसूस करें आप। मेरे बड़े भाइयों, मेरी टोपी की लाज रखो आप। ये दस्तार अगर गिर गई तो देश महान नहीं रह जाएगा। टीपू सुल्तान की कुर्बानी और अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी पर इतिहास क्या कहेगा, आप सोचो। मैं आज ये दर्द एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। बहुत कुछ गिर गया, और जो गिराने का इरादा है उसे बचा लो आप। बहुत बड़ी ताकत आपके पीछे खड़ी है, शायद आपको उस ताकत का अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कुछ करने के बाद आपने खो दी, ये सच है। लेकिन जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो सरकश सरकार है। उस सरकार से किसी को इत्तेफाक नहीं है। उस सरकार की आम इंसानों के बीच कोई मान्यता नहीं है। आप इस सच से भी वाकिफ हो। 6 महीने गुजरने के बाद भी
वो सरकार ये नहीं बता सकी कि वो भी सरकार है। इसलिए अखिलेश जी, हमारे नौजवान, कल की उम्मीद, हमारे अरमान, हमारी आस, 130 करोड़ हिंदुस्तान के धड़कते हुए दिल की धड़कन से कहना चाहता हूं कि संभालो बागडोर। खौफ, डर, कल क्या होगा, सीबीआई की जांच, ये सब आपके इरादों को, आपके मजबूत कदम को रोक नहीं सकती। सबक लो समाजवादियों, बिहार से सबक लो। लालू यादव जी पर कौन सा सितम नहीं ढाया गया, लेकिन सीबीआई और ईडी का खौफ लालू यादव जी के कदमों को डगमगाने में कामयाब नहीं हो सका। और याद रखो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। जुल्म किसके साथ होने वाला है? आपके साथ नहीं, इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत से लोगों के साथ नहीं, यह जुल्म हम पर होने वाला है। और हम जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। हम ये जानते हैं कि गुजरात अपनी सरहदें तोड़कर बाहर निकल सकता है, ये हम जानते हैं। लेकिन याद रहे फाशिस्टों, तुमको भी याद रहे, तुमको भी याद रहे, और ये सबक हमको भी याद रहे कि खून के धब्बे, मासूमों की चीखें और बेवाहों की आहें हमसे हिंदुस्तान की मोहब्बत का आज़म छीन नहीं सकती। हम कल भी हिंदुस्तानी थे, हम आज भी हिंदुस्तानी हैं। और याद रखो फाशिस्टों, जिस तरह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता, उसी तरह आजम खां और इस देश में रहने वाले करोड़ों इंसानों को पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। ये वतन हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है ये वतन। इस वतन से हमें बेदखल नहीं किया जा सकता। और जब हमें इस वतन से बेदखल नहीं किया जा सकता, मैं तो ये कह चुका हूं कि अगर हमारी वजह से देश को कोई परेशानी है, लगता है मोदी जी आपको कि हमारे वोट से सरकारें बदल जाती हैं, हिम्मत करो, हिम्मत करो। बादशाह, चुनौती देकर कहता हूं, हिम्मत करो बादशाह, मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लो, छीन लो अधिकार। और यह भी चुनौती से कहता हूं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों से उनके वोट का अधिकार छीन लोगे, उस दिन तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं रह जाएगी, हरगिज़ नहीं रह। मजबूर मत करो हमें जहर खाने के लिए, बादशाह मजबूर मत करो। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से हमारे ऊपर किसी जुल्म का मंसूबा तैयार मत करो। बताओ, पत्रकार लंकेश की हत्या क्यों हुई और उसका हत्यारा कौन है, बताओ। और ये कैमरे वालों, हमसे बहुत प्रेम करते हो आप, सारा दिन एक टीवी है जिसके साथ अंग्रेजी में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ आता है। टाई लगाते हैं उसके मालिक साहब, टाई लगाते हैं और मेडिकल कॉलेजों का अपने दलालों से सौदा कराते हैं।
एक चैनल है जिस पर एक बहुत सुंदर व्यक्ति सारा दिन उपदेश देते हैं जैसे कोई महात्मा हो। 500 करोड़ की दलाली में 6 महीने जेल काट कर आए हैं। ये उपदेश देने वालों, हमारे पास तो 1 मिनट का इश्तिहार देने का भी पैसा नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है आपके चैनल सारा दिन हमें गाली देते हैं। हम कहते हैं खूब गाली दो, यूं कि जब तुम गाली देते हो तो मेरा कमजोर रिक्शा वाला कहता है शाबाश आजम खान, शाबाश। मैं कहता हूं खूब गाली दो, जितनी तुम गाली देते हो उतनी मेरे कमजोर हाथ की मुट्ठियां मजबूत होती हैं। मेरी तारीफ मत कर देना, मेरी तारीफ करोगे तो ये बंद मुट्ठियां खुल जाएंगी और मेरा कमजोर पत्थर तोड़ने वाला कहेगा कि चैनल बिका था, अब खान भी बिक गया। इसलिए ताकत बनो नौजवानों, बुजुर्गों, ताकत बनो, समाजवादी इतिहास की ताकत बनो, आने वाले समाजवादी कल की ताकत बनो। अपने गुजरे हुए कल से सबक हासिल करो, याद करो। फ्रिज से गोश्त निकालकर यह तय कर दिया गया कि यह गोश्त किस जानवर का है और फिर बेगुनाह की जान ले ली गई। देश के चलाने वालों बताओ किस गुनाह की सजा है यह हमारी? लोग तो न जाने क्या क्या सौदा कर लेते हैं। लोग हमारे कातिल के साथ, गुजरात के कातिल के साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हमारे कातिल के साथ अपनी महफिलों की शान बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह हमारा कलेजा है कि मसीहा भी हमारा और कातिल भी हमारा। हम आपसे कहने आए हैं, इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप और नेता भी आप। हम सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं, और आपसे उम्मीद ही नहीं करते हैं, आपसे यह अहद चाहते हैं कि कोई हालात हो, ईडी का डर, सीबीआई का खौफ, या तक कि खुदा न करे आपकी जान तक लेने का अगर मंसूबा हो, तो अखिलेश जी आपके कदमों में लग़्ज़िश नहीं आना चाहिए। कोई हो या न हो, याद रखना आप कि वो कोई आपके काम नहीं आएगा, वो कोई आपके काम नहीं आएगा जो सीबीआई से डर गया, जो ईडी से डर गया, जो पुलिस से डर गया, जो अपने भविष्य से डर गया, वो आपके काम नहीं आएगा। काम आपका एक पसीना और खुदा न करे आपके लहू की एक बूंद लाखों मुसलमानों के लहू और उनकी मौत का कारण बन जाएगी। बादशाह याद रहे, सिर्फ हिंदुस्तान की आंखें नहीं हैं जो इतिहास देख रही हैं, पूरी दुनिया की आंखें खुली हुई हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि डीमोनेटाइजेशन के नाम पर और हम कमजोरों के साथ जुल्म के नाम पर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में क्या हैसियत है। मत बदनाम करो। और नौजवानों, तमाम राजनीतिक दलों पर नजर डालो। आज देश की गद्दी उसके पास है जिसके पास कभी गुजरात की गद्दी होती थी। अरे आओ तय करो, हिंदुस्तान का दिल गुजरात नहीं है,
हिंदुस्तान का दिल उत्तर प्रदेश है। उसके हाथों में देश ले जाओ। जिसके पास उत्तर प्रदेश की गद्दी थी, हिंदुस्तान उसके हाथों में सौंपने की तैयारी करो। हीन भावना छोड़ो। ऐसा से कमतरी का लबादा अपने कांधों से उतार कर फेंको और यकीन दिलाओ और यकीन हासिल करो कि आप पर कभी ये उंगली न उठे कि किसी फाशिस्ट के साथ आपने समझौता कर लिया। कोई फाशिस्ट, कोई जालिम, कोई हमारा कातिल आपकी चौखट से होकर गुजर गया। बस ये यकीन हो जाए, हम अपने मालिक की कसम खाकर कहते हैं, आपका पसीना हमारा खून और आपका मुस्तकबिल हिंदुस्तान की खुशहाली। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम बहादुर शाह जफर की नस्ल हैं। वो हैं हमारे पूर्वज। 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में, हम वो हैं। हम सुल्तान टीपू की नस्ल कहलाए जा सकते हैं, जिसने अपने मासूम बच्चे अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए थे। हमसे हमारी गैरत का सवाल मत करो। अगर कोई सवाल हमसे करना है तो अखिलेश जी आप करो। अगर आप ये समझते हो कि हम आपकी राजनीति के लिए नुकसानदेह हैं, तो हम कसम खाकर कहते हैं, आप अभी कहो, हम हमेशा के लिए इस पिंडाल से चले जाएंगे, हमेशा। हमने जवानी की, अपनी जवानी की तस्वीर के साथ आज तक का लंबा सफर आपके साथ तय किया है। हमें आपके बहुत अच्छी बातें याद हैं। हमें याद है जब मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया था और आप तशरीफ लाए थे, वो दिन हमें याद है। हमारी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था, वो दिन याद है। मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा था, याद है। बहुत कुछ आपने हमको दिया। हमें सब याद है, हमें सब याद है। और जब हमें अखिलेश जी ये याद है, तो हमें ये भी याद है कि हमें आपके साथ रहना चाहिए। हमें आपकी बहुत सी खूबियां याद हैं। हम शमशान का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमें याद है कब्रिस्तान की दीवारें आपने बनवाई हैं। हमें याद है हमारे रोते हुए बच्चों के आंसू आपने पोंछे हैं। उनकी शिक्षा का इंतजाम आपने किया है, हमें याद है। और जब हमें ये याद है, तो हम उन यादों के सहारे आपसे कहना चाहते हैं कि कोई आपसे कुछ कहे, कोई आपको किसी राजनीतिक दल के बारे में मुसलमानों की गलत इत्तला दे, आप उन पर यकीन मत करना। आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े मंगा लेना और फिर यह तय करना मुसलमान आपके साथ है या मुसलमान किसी और के साथ है। मुसलमान आपके साथ एक तारीखी हकीकत की बुनियाद पर है, और इसलिए है कि 30 अक्टूबर 1990 से लेकर 5 अक्टूबर 2017 तक का एक सफर आपके साथ का है। लिहाजा ये कमजोर लोग कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और ये आवाज जब तक दिल से निकलती है, ये आवाज आपके साथ है, ये आवाज हक के साथ है। आप हक के रास्ते पर हो, इसलिए हक पर चलने वाले लोग भी आपके साथ हैं। मैं इसी के साथ एक बार फिर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के लिए दिल से मुबारकबाद देता हूं। बहुत सी गलतफहमियां थी हमारे बारे में कि हम आपको अध्यक्ष नहीं चाहते हैं। ये आपसे जिसने भी कहा, उसने अपनी मां की कोख के साथ नाइंसाफी की। वो धोखेबाज है, वो आपका नहीं है। जो हमें आपसे दूर करना चाहता है, वो आपका नहीं है। जो हमारे बारे में आपके कानों में कुछ कहता है, वो आपका नहीं है। आपको सिर्फ याद ये रहना चाहिए कि हमारे खून की छींटे
कल से लेकर, जैसे मैंने कहा था कि हमने अपनी अगली नस्ल तक आपके हवाले कर दी है। हमारा कल भी आपके साथ था, हमारा आज भी आपके साथ है, और हम कश्तियां बदलने वाले लोग नहीं हैं, आस्तीनों में सांप रखकर अपने साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।